बैंक में बुजुर्ग का थैला काट निकाले 1,40,000। केसीसी की राशि जमा कराने गया था बुजुर्ग। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में हाईवे किनारे स्थित पंजाब नेशनल बैंक में गुरुवार दोपहर एक किसान के 1,40,000 रुपये चोरी हो गए। मनिया कस्बे के फाटक पार मांगरोल रोड निवासी किसान हरदेव सिंह लोधी केसीसी की राशि जमा करने के लिए बैंक गए थे। बैंक कर्मचारी से बात करते समय अज्ञात जेबकतरों द्वारा पीड़ित व्यक्ति का थैला काटकर 1,40,000 रुपये पार कर दिए। उन्हें इस घटना का पता तब चला जब रुपये जमा कराने की बारी आई। इस घटना की जानकारी बैंक मैनेजर को देनी चाहिए, लेकिन मैनेजर अनुपस्थित था। अन्य बैंक कर्मचारियों को सूचित करते हुए पूरा वृत्तांत कह सुनाया। पीड़ित व्यक्ति ने थाने में मुकदमा दर्ज कराकर आगे की कार्रवाई की अपील की। पीड़ित व्यक्ति हरदेव सिंह लोधी ने बताया कि केसीसी की राशि जमा कराने बैंक शाखा गया था। रुपए से भरा थैला उनके हाथों में था। पर्ची भरते समय उनके आसपास कई लोग खड़े थे। क्या पता किसने थैला काटकर रुपए निकाल लिए। बैंक कर्मचारियों द्वारा सीसीटीवी कैमरा चेक किया, लेकिन जेबकतरों का पता नहीं चला। सूचना के बाद एएसआई विजेंद्र सिंह जाप्ते सहित इस घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने बैंक शाखा गए, जहां उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक किए और पीड़ित से घटना की जानकारी ली। मनिया अपने घर से बैंक पंजाब बैंक में मतलब केसीसी भरने के लिए पैसे लेकर बैंक में आया। बैंक में भीतर मतलब परिसर में और वहाँ अनूप बैठे थे। उनके काउंटर पर जाकर मैंने कहा कि हमारे कितने पैसे जमा करने हैं। वो खाता मेरे छोटे भाई और बहू का था, उसमें पैसे जमा करवाने में आया था। तो 1,40,000 रुपये मेरे थैला में थे और मैं अनूप जी से बात कर रहा था। इतने में ही मेरे थैला काट करके मेरे पैसे निकाल लें। मैंने कहा कि मतलब ये पैसे मतलब मेरे थैला में से कट कर आए, पैसे निकल गए। तो अनूप जी बोले कि मतलब ये तो मेरी पहचान के आदमी है और ये ऐसा कर ही नहीं सकते। फिर मैंने मतलब पुलिस आई, मतलब सूचना करी पुलिस के लिए, तो पुलिस आई तो पुलिस ने आकर के कैमरा खुलवाया। छप्पर पोस्ट मकान में लगी आग, लाखों का नुकसान। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के गांव बरेटा खुर्द में अज्ञात कारणों से एक मकान में भीषण आग लग गई, जिसमें घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार संजू ठाकुर पुत्र साहब सिंह के मकान में आग लगी थी, जहां से आग की लपटें उठने लगीं। जिस समय हादसा हुआ उस समय परिवार के सदस्य घर के अंदर ही सो रहे थे, लेकिन समय रहते जाग जाने के कारण सभी सदस्यों ने भागकर अपनी जान बचा ली। आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते घर का सारा सामान जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गया। इस अग्निकांड के कारण परिवार के सामने अब जीवन यापन करने का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। पीड़ित संजू ठाकुर ने बताया कि घर में रखा अनाज, कपड़े और अन्य कीमती सामान पूरी तरह नष्ट हो चुका है, जिससे लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। परिवार को अपने भविष्य और गुजर बसर की चिंता सता रही है। पीड़ित परिवार ने शासन प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। आग का पता नहीं, हम तो सो रहे थे, बच्चे भी सब अंदर सो रहे थे, हमको पता नहीं कैसे आग लगी है। सब नष्ट हो गया, सब अब जलेगा, कुछ ही बचा ही नहीं है कुछ। पुलिस ने खोजा महिला का खोया हुआ मोबाइल। धौलपुर जिले की धौली पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए एक पीड़ित महिला का खोया हुआ मोबाइल महज 1 घंटे में दस्तयाब कर सकुशल सुपुर्द किया है। शुक्रवार दोपहर 2 बजे के करीब एक महिला मधु शर्मा निवासी हनुमानपुरा थाना देवली अपने परिजनों के साथ राजाखेड़ा से धौलपुर रोड पर बाइक से जा रही थी। तभी रास्ते में मछरिया के पास उसका मोबाइल कहीं गिर गया। इसके बाद महिला ने वहां पर तलाश किया और नहीं मिलने पर करीब दोपहर 3 बजे देवली पुलिस को सूचना दी। इस पर थाना अधिकारी सुखराम बिश्नोई, प्रोबेशनर आरपीएस ने ड्यूटी अधिकारी लोकेश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम को तत्परता से रवाना किया। पुलिस टीम ने तत्काल से तकनीकी सहायता से मोबाइल को मछरिया के पास से रिकवर कर पीड़ित महिला को सकुशल सुपुर्द किया है। पुलिस की त्वरित एवं संवेदनशील कार्रवाई के लिए महिला एवं उसके परिजनों ने पुलिस टीम को धन्यवाद दिया। नमस्ते धौलपुर, मैं हूँ डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. एडमिशन्स की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं, जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद।
15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रशिक्षण शुरू। राजस्थान क्रिकेट संघ के तत्वाधान में धौलपुर जिला क्रिकेट संघ द्वारा 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ इंदिरा गांधी स्टेडियम बड़ी फील्ड में संघ के कोषाध्यक्ष भूपेंद्र राणा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव के आतिथ्य में शुरू हो गया है। जिला क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष भूपेंद्र राणा ने बताया कि 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में जिले भर से 14, 16, 19 एवं 23 आयु वर्ग के युवा बालक बालिकाएं क्रिकेट खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। शिविर में बीसीसीआई लेवल 1 प्रशिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि धौलपुर जिले में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। क्रिकेट सहित अन्य खेलों के लिए जिले में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने के बाद भी जिले के खिलाड़ी राज्य एवं राष्ट्रीय टीमों में प्रतिनिधित्व कर जिले का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस शिविर में युवा खिलाड़ी बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग, नियमों की जानकारी, फिटनेस के साथ रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा मैदान में होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचाव के लिए सीपीआर जैसी जीवन रक्षक प्रणाली का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। बर्फ तोड़ने वाले नुकीले औजार से युवक पर किया वार। धौलपुर शहर के न्यालगंज थाना क्षेत्र में पुरानी सब्जी मंडी के पास एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार शिवनगर निवासी रोहित पुत्र कप्तान सिंह दूध लेने के लिए दुकान पर गया था। इसी दौरान दुकान संचालक मुन्ना लाल से उसकी कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर मुन्ना लाल और उसके पुत्र भूरा ने युवक के साथ मारपीट कर दी। आरोप है कि इस दौरान युवक के पेट में बर्फ तोड़ने वाले नुकीले औजार से वार किया गया, जिससे वह बेहोश हो गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायल युवक को तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर लेकर गए। घायल रोहित ने बताया कि वह दूध लेने गया था। इसी दौरान दुकान संचालक और उसके पुत्र ने उसके साथ मारपीट की। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। न्यालगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला जी हुआ है, मैं दूध लेने गया था, उनने गाय गुल्ला करी थी ना, तेरी दूध नहीं है, धक्का पक्का दे दिया था। कोई बात थोड़ी होती है, कोई धक्का देवे की भैंस मना कर देता, क्या दिक्कत है, ना पूछता इतने क्यों धक्का दे दिया। जब जानने में हमला किया था, ऐसे सूजा उसिया जी तप्पड़ करे, फिर वो कहते हैं बाबा नाम का मुन्ना को भूरी है, बाने सूजा उसी दिया था। पुलिस के हेड कांस्टेबल ने दुकानदार से की मारपीट, पूरी रात बिठाया थाने में, दूसरे दिन शांति भंग में छोड़ा। घटना को लेकर दुकानदारों में विरोध, व्यापार संघ ने की निंदा। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के अतिव्यस्त गंज तिराहे पर परचून और डेली नीड्स की दुकान चलाने वाले दुकानदार के साथ पुलिस द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना के दौरान पुलिस दुकान बंद करने के बाद दुकानदार को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर थाने भी ले गई। पूरी रात दुकानदार को थाने में रखा गया। दूसरे दिन शांति भंग के मामले में कार्रवाई के बाद जमानत पर छोड़ा गया। घटना के सीसीटीवी फुटेज भी जारी हुए हैं, जिनमें पुलिस दुकानदार के पास जाती हुई और उसकी दुकान को बंद कर गाड़ी में बिठाकर ले जाते हुए देखी गई। पूरे मामले में अब बाड़ी शहर के दुकानदारों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। शहर के व्यापार संघ ने घटना की निंदा की है। बाड़ी शहर के गंज दरवाजे पर डेली नीड्स की दुकान चलाने वाले पीड़ित रामनिवास उर्फ लल्लू पुत्र छीतर बंसल निवासी मलकपाड़ा ने बताया कि बुधवार रात 11:30 बजे के बाद की घटना है। रोज की तरह वह एवं अन्य दुकानदार दुकान खोलकर बैठे हुए थे, क्योंकि सामने धर्मशाला में शादी हो रही थी। इस दौरान पुलिस की गाड़ी आई और दुकानों को बंद करने की कहा, तो उन्होंने तुरंत दुकान बंद करना शुरू कर दिया, लेकिन 5 मिनट बाद ही पुलिस वापस आ गई। इस दौरान अन्य दुकानदार तो दुकान बंद कर चुके थे, लेकिन उनकी दुकान पूरी बंद नहीं हुई थी। इसी बात पर राजवीर नाम की प्लेट लगाए पुलिस अधिकारी और 2 अन्य जवानों ने उनसे पहले गाली गलौज की, उसके बाद उनको थप्पड़ मारे। जब उन्होंने दुकान बंद कर दी तो पुलिस उन्हें अपने साथ थाने ले गए, जहाँ पूरी रात रखा गया। उन्होंने दिन में कुछ भी नहीं खाया था।
ऐसे में भी भूखे ही पूरी रात काटी। दूसरे दिन मेडिकल कराया और शांति भंग में कार्रवाई कर छोड़ा गया। पीड़ित ने बताया कि अकेले ही दुकान पर काम करते हैं। उनकी 4 बेटियां हैं, उम्र 60 से 65 के बीच में है। इस प्रकार उनके साथ हुई घटना से वह व्यतीत हैं, उनकी बेइज्जती हुई है, इसका दुख है। घटना को लेकर व्यापार संघ के अध्यक्ष अमित मंगल ने बताया कि किसी दुकानदार के साथ पुलिस द्वारा इस प्रकार मारपीट करना, पूरी रात थाने पर रखना ठीक नहीं है। व्यापार संघ हमेशा पुलिस का सहयोग करता रहा है, लेकिन उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। यह घटना निंदनीय है। मामले में अन्य पदाधिकारी के साथ बैठक कर चर्चा की जाएगी। मामले में बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा का कहना है कि हेड कांस्टेबल राजवीर सिंह और अन्य पुलिस जवान बुधवार को गश्त पर थे। इस दौरान एक व्यक्ति को थाने लाए थे, जिससे पूछताछ करने के बाद शांति भंग में कार्रवाई की है। जब उनको मामले की जानकारी पड़ी तो हेड कांस्टेबल ने दुकानदार के सामने गलती स्वीकारी है। परसों 11:30 बजे तो मेरी दुकान पे आए थे। एक टेबल था जिसमें वो लग रही थी, नाम तो मालूम नहीं, राजवीर जी के नाम से, राजवीर के नाम से वो लग रही थी प्लेट। तो मेरे से आके बोले थे दुकानों को बंद करो। भाई सर बंद कर रहे हैं। मेरे महाराज तुम लोग देख रहे हो पत्रकार जी की मेरी दुकान का तरीका जी है, पूरी दुकान अंदर जाएगी। उम्र के हिसाब से देखो मेरी क्या उम्र है, क्या है, मैं कैसे क्या करता था। मैंने पूरी तरीका से दुकान बंद कर दी। बंद करके वो यहाँ आए, गाड़ी रोकी, उन्होंने मेरे गलेबान पकड़ के मेरी मारपीट करी। और मैंने सब तरीका से उनसे गुजारिश की थी। मैंने कि भाई मुझको छोड़ दो, मैं 4 बच्चियों का बाप हूँ, मेरा कोई हमदर्दी नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, इसलिए मुझे छोड़ दो। आज के बाद तुम 10 बजे 11 बजे कहोगे जब भी दुकान बंद कर दूँगा। उसके बावजूद मेरी दुकान मैंने बंद की। मुझको गाड़ी में बिठा के नहीं ले गए और वहाँ डाल दिया। पूरी रात बाहर मैंने कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था, किसी ने कोई मेरी मदद नहीं की। उसके बाद में सवेरे भी मैं तरीका से आधार पर उठा तो मैंने बहुतों का सहयोग लिया था। उन्होंने कहा था कि अपना मोबाइल दे दो, मैं अपने परिवारजनों को कुछ मंगा लूँ खाने पीने को। किसी ने कोई मोबाइल नहीं दिया। एक कोई अभियंती आदमी आया, उससे मैंने मोबाइल मांगा। जब मैंने अपने भाइयों को सूचना दी। तेज रफ्तार दौड़ रही 2 बाइकों में आमने सामने हुई भिड़ंत। बाइक सवार 2 युवकों की हुई मौत। हेलमेट होता तो बच जाती दोनों युवकों की जान। राजस्थान के धौलपुर जिले के सरमुत्रा उपखंड से होकर गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 11B पर बरौली गांव के पास तेज रफ्तार से दौड़ रही 2 बाइकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए दोनों बाइक सवारों को ग्रामीणों ने सरमुत्रा अस्पताल पहुंचाया। यहाँ से दोनों घायलों को रेफर कर दिया, जहाँ एक युवक ने करौली और दूसरे युवक ने गंगापुर सिटी के पास दम तोड़ दिया। मृतक दोनों युवक हेलमेट नहीं लगाए हुए थे। अगर हेलमेट लगाए होते तो दोनों युवकों की जान बच जाती। बता दें कि सरमुत्रा उपखंड के गांव सुनकई गांव निवासी 21 वर्षीय रोहित मीणा, प्रताप मीणा और चिलाचौंद गांव निवासी 25 वर्षीय लवकुश मीणा पुत्र राजेश्याम मीणा अलग अलग बाइक से हाईवे पर आमने सामने आ रहे थे। तभी बरौली गांव के पास दोनों की बाइकों में भीषण भिड़ंत हो गई। मृतक युवक रोहित मीणा 3 भाइयों में दूसरे नंबर का था और लवकुश मीणा जयपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, जो 4 दिन पूर्व घर आया था। शादी में शामिल होकर वापस अपने गांव लौट रहा था और रास्ते में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। दोनों युवकों की मौत के बाद परिजनों में कोहरा मच गया है। पुलिस ने बताया कि हाईवे पर 2 बाइकों की आमने सामने हुई भिड़ंत में घायल रोहित मीणा ने करौली और दूसरे घायल युवक लवकुश मीणा ने गंगापुर सिटी से ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। दोनों मृत युवक बिना हेलमेट के बाइक चला रहे थे। ये घटना ऐसी हुई थी कि यहाँ से जैसे ट्रैक्टर लग रहा था, वो बाइक घर से आके आमने सामने से दोनों एक साथ भिड़ गए। टेम्पो की मदद से यहाँ से अपन ने वहाँ पर उपचार के लिए भेजा था। सूचना में यही आ रहा है कि दोनों को ही अभी फिलहाल में मौत हो गई। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में राजस्थान पेंशनर समाज द्वारा एसडीएम भगवत शरण त्यागी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी के नाम ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन उपकोष कार्यालय बाड़ी के अकाउंटेंट अमिताभ मीणा को एपीओ किए जाने के विरोध में दिया गया है। पेंशनर समाज ने उन्हें तत्काल वापस पद पर बहाल करने की मांग की है। इससे पहले पेंशनर समाज के सदस्यों ने महात्मा गांधी पार्क में एक बैठक की और अकाउंटेंट अमिताभ मीणा को एपीओ किए जाने पर विरोध व्यक्त किया है। उसके बाद रैली निकालते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां एसडीएम भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो सभी बुजुर्ग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान पेंशनर समाज के बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष और सेवानिवृत्त अध्यापक सुरेश दीक्षित ने बताया कि अकाउंटेंट अमिताभ मीणा एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं। अपने लगभग 8 साल के कार्यकाल में उन्होंने किसी भी पेंशनर को कोई परेशानी नहीं होने दी। वे हमेशा सेवा भाव से कार्य करते रहे हैं। दीक्षित ने बताया कि पिछले 3 महीनों से अमिताभ मीणा के पास नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी था। इस दौरान उन्होंने शहर के विकास और स्वच्छता के लिए उल्लेखनीय कार्य किए, जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आए। दीक्षित के अनुसार इन्हीं लोगों की मिलीभगत से उन्हें एपीओ किया गया है, जिसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया। पेंशनर समाज ने राज्य सरकार से इस मामले में तुरंत संज्ञान लेने, निष्पक्ष जांच कराने और ईमानदार अधिकारी को वापस उपकोष कार्यालय बाड़ी में नियुक्त करने की मांग की है। उन्होंने दोहराया कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो सभी विभागों के सेवानिवृत्त बुजुर्ग पेंशनर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। भारी आक्रोश है। एक ईमानदार अधिकारी
श्री अमिताभ जी मीणा जो यहाँ अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत थे, पेंशनरों की तथा सामाजिक जो सुरक्षा की पेंशन होती थी उनकी हर समस्या का समाधान समय पर करते थे। ऐसे निहायत ईमानदार अफसर को एपीओ किया गया है। ये पेंशनर समाज ये जानना चाहता है कि इसको किस लिए एपीओ किया है, सरकार ये बताए और ऐसे ईमानदार अधिकारी को पुनः प्रतिस्थापित यही करे। पूरे पेंशनर समाज शाखा बाड़ी में सुरेश चंद्र दीक्षित अध्यक्ष और सभी के साथ में हमारे जो एटीओ थे यहाँ पर अमिताभ मीणा, उनको एपीओ किया गया है, जबकि वो निहायत ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ और बहुत बढ़िया व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। उनको एपीओ किया है। हमारी मांग ये है कि उनके खिलाफ जो भी चार्ज है उसको निस्तारण करते हुए उसको बाड़ी ट्रेजरी सब ट्रेजरी बाड़ी में ही प्रतिस्थापित किया जाए, जिससे पेंशनर समाज की और सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों की समस्याएं दूर हो सकें और आसानी से निपटाई जा सके। वेदना देता है और समाज भी इससे आहत होता है। कृपया तुरंत उनको बाड़ी कोषागार में पदस्थापित करने की कृपा करें। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन शनिवार 18 अप्रैल को किया जाएगा। शहर में इस परीक्षा के लिए 2 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 600 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के सफल आयोजन की जिम्मेदारी उप समन्वयक के रूप में एसडीएम भगवत शरण त्यागी को सौंपी गई है। इसके लिए एसडीएम कार्यालय में कंट्रोल रूम का भी गठन किया गया है। एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने बताया कि परीक्षा के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किला और सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल को केंद्र बनाया गया है। यह परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। कंट्रोल रूम के प्रभारी एसीबीईओ अजय कुमार कौशिक ने जानकारी दी कि परीक्षा संबंधी आवश्यक नियम प्रवेश पत्र पहले ही उल्लेखित कर दिए गए हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए कंट्रोल रूम सक्रिय रहेगा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किला के केंद्र अधीक्षक एवं प्राचार्य हरिओम करवार ने बताया कि इस केंद्र पर 432 अभ्यर्थियों को आवंटित किया गया है। परीक्षा की तैयारियों को लेकर स्टाफ की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शिक्षकों को जसवंत सिंह और विशाल गुप्ता ने आवश्यक जानकारी दी। वहीं सीनियर गर्ल्स स्कूल में प्राचार्य दीपक सेवरे को केंद्र अधीक्षक बनाया गया है, जहां 180 अभ्यर्थी नामांकित हैं। भतीजी की डोली से पहले उठी चाचा की अर्थी। झटका मशीन लगाते समय करंट लगने से युवक की मौत। 2 दिन बाद है भतीजी की शादी। यूपी के आगरा जिले की बात तहसील के थाना मनसुखपुरा क्षेत्र के गांव अनिरुद्धपुरा में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 37 वर्षीय शिव कुमार पुत्र हुकुम सिंह निवासी अनिरुद्धपुरा गुरुवार शाम 5:30 बजे अपने खेत पर झटका मशीन का तार लगा रहा था। तार को खींचने पर तार टूटकर पास में रखे ट्रांसफार्मर से टच हो गया, जिससे पूरे तार में करंट दौड़ने से युवक को चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने मशक्कत कर युवक को करंट से किया दूर। आनन फानन में युवक को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की सूचना से परिजनों सहित समूचे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। 2 दिन बाद भाई की लड़की की शादी है। घर में गमगीन माहौल बना हुआ है। मृतक के छोटे भाई ने ट्रांसफार्मर के नीचे रखे होने पर कई बार कंप्लेंट की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। राजस्थान बिजली विभाग पर ट्रांसफार्मर को ऊपर न रखने पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वो इसलिए कि मृतक के खेत राजस्थान की सीमा में हैं और उसने खेत में पशुओं के लिए चारा किया था। जहां इसको जब कनेक्शन दिया तो बिजली विभाग ने नीचे ट्रांसफार्मर रख दिया था। बताया गया कि मृतक युवक पर 3 छोटी छोटी बेटियां हैं। वह पत्नी का भी रो कर बुरा हाल है। मामले में न्याय की गुहार लगाते हुए पत्नी के भरण पोषण के लिए मुआवजे की मांग की है। मैं ये कि हम तो हमारे घर में शादी थी तो हम तो नहीं थे, और जो पास में परिवार के लोग थे उन्होंने बताया है कि ये खेत चारे में चरी इन्होंने बुआई की थी, उसमें पानी दे रहा था। पानी देते वक्त जो ट्रांसफार्मर रखा था उससे तारों में करंट दौड़ गया, और करंट दौड़ने से इसे करंट लगा 11,000 वोल्ट की लाइन का करंट लगा, इसलिए इसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। जैसे कि मेरे परिवार के लोगों ने बताया है, जो वहाँ निकल रहे थे पहले हादसा हुआ, पहले लोगों ने बताया। जब मेरे घर के पहुँचे तो उन्होंने मौके पर देखा तो उसमें डेड बॉडी में कोई था। हमने दिसंबर 2025 में कंप्लेंट भी दी थी। कुछ बिजली विभाग वालों से बोला था, जो यहाँ के आते जाते लाइन मैन है, जैसे थोड़ा बहुत सुधार करते हैं, उनसे बोला था। उन्होंने बोला था कि ऊपर तक कार्रवाई करें, जब कुछ होगा। प्रशासन की लापरवाही से ये सब कुछ हुआ है। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के बदरेटा गिरदारी का पुरा गांव में अज्ञात चोरों ने बीती रात को एक मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित गृहस्वामी ठाकुरदास पुत्र कीरतराम ने बताया कि वह बीती रात को शादी समारोह में से लौटकर घर आकर सो गया और पुत्र वधू घर के कमरे में सो रही थी। सभी कमरों के ताले लगे हुए थे। सुबह के पहर जब पुत्र वधू जागी तो देखा कि उसकी कमरे की कुंडी किसी ने बाहर से लगा दी है। पुत्र वधू ने आवाज लगाई और उसके बाद उन्होंने कुंडी खोली। उसके बाद जब अन्य कमरों में देखा तो बक्सों और अलमारी के ताले टूटे हुए थे।
थे। सामान बिखरा हुआ पड़ा था। अज्ञात चोर 2 सोने की जंजीर, 6 सोने की अंगूठी, 4 चूड़ी सोने की, 1 सोने का हार, 5 जोड़ी झुमकी, तोड़िया और 42,000 की नकदी, साड़ी और कपड़े लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने चोरी की तहरीर पुलिस थाने पर दे दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के अलीगढ़ रोड पर मूसलपुर गांव के पास गुरुवार रात एक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार बाइक के अचानक फिसलने से 2 युवक घायल हो गए। उन्हें मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। घायल इंद्रेश पुत्र नत्ती कुशवाहा निवासी कांसपुरा ने बताया कि वह अपने परिवार के रामप्रकाश पुत्र गणेशी लाल के साथ गुरुवार शाम 5 बजे किसी काम से मूसलपुर गए थे। काम निपटाकर वे अपने गांव कांसपुरा लौट रहे थे। मूसलपुर से निकलते ही पीपल के पेड़ के पास बाइक चला रहे रामप्रकाश ने इंद्रेश से शराब पीने के लिए पैसे मांगे। जब इंद्रेश ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो रामप्रकाश गुस्से में आ गया और उसने बाइक की गति बढ़ा दी। तेज रफ्तार के कारण बाइक लहराते हुए आगे जाकर फिसल गई, सड़क पर गिर गई। राहगीरों की सूचना पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल इंद्रेश तथा रामप्रकाश को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद दोनों युवकों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। घायलों का उपचार जारी है।